नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीवन ज्ञान में, जहां मिलती है जिंदगी को समझने की एक नई दृष्टि, एक नई रोशनी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके साथ हुआ सब कुछ, कभी अच्छा, कभी बुरा, लेकिन हर मोड़ पर उसे एक सवाल का जवाब मिला। कर्म का न्याय क्या हमेशा गलत वक्त में ही मिलता है? आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का था, राघव। गरीब लेकिन ईमानदार। पिता किसान, मां सिलाई करती थी। राघव स्कूल जाता था, लेकिन अक्सर आधे दिन खेतों में भी काम करता। पूरा गांव कहता था, ये लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। लेकिन गरीबी ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, राघव मां के लिए आटा पीस रहा होता। कॉलेज के लिए राघव ने स्कॉलरशिप पाई, लखनऊ जाकर पढ़ाई शुरू की और हॉस्टल में रहने लगा। वहां उसकी मुलाकात हुई करण से। करण एक अमीर बिजनेसमैन का बेटा था। BMW, ब्रांडेड कपड़े, पार्टी बॉय। करण ने राघव का मजाक बनाया, भाई ये गांव से आया है, इसे तो ऐसी भी नया लगता होगा। लेकिन राघव चुप रहा। कर्म का पहला पल वही लिखा गया, जब एक बेइज्जती का जवाब राघव ने मेहनत से देने का संकल्प लिया। करण चीटिंग करके पास होता रहा, पैसों से नोट्स खरीदता रहा। राघव लाइब्रेरी में रात भर जागकर पढ़ाई करता। फाइनल ईयर में राघव को एक MNC में इंटर्नशिप मिल गई। और वही पहली बार राघव ने कुछ देखा। करण की कंपनी में जो उसके पापा काम करते थे, वो कर्मचारियों का पैसा दबा रहे थे। राघव ने HR को सब कुछ बताया, सबूत के साथ। करण का बाप सस्पेंड हुआ। करण बोला, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। राघव ने बस एक बात कही, मैं बस सच बोल रहा था, और कर्म का काम है न्याय देना। तुमने गलत किया था तो भुगतना तो पड़ेगा। कॉलेज खत्म हुआ। राघव को वही MNC में नौकरी मिल गई। उसके पिता गांव में रो पड़े, मेरा बेटा तो इंजीनियर बन गया। लेकिन जीवन का सफर कभी सीधा नहीं होता। एक दिन राघव को पता चला, मां को कैंसर है। 2 साल तक इलाज चला। हर पैसा मां के इलाज में लग गया। आखिर में मां चल बसी। उस रात राघव ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, मैं तो अच्छा ही करता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या कर्म का न्याय यही है? राघव फिर से काम में लग गया। कंपनी में सफलता मिलती गई। एक दिन उसे दुबई भेजा गया नए प्रोजेक्ट के लिए। वहां उसने एक औरत को देखा, सड़क के कोने पर छोटी सी बच्ची के साथ भीख मांगती हुई। राघव ने कुछ पैसा दिया और निकल गया। लेकिन अगले दिन वही औरत एक कैंटीन में काम करती मिली, छोटी सी मुस्कान के साथ। राघव ने पूछा, तुमने कल भीख मांगी थी, आज नौकरी? और उसने कहा, कल तक जरूरत थी, आज थोड़ा विश्वास मिल गया तो कोशिश की। उस पल में राघव को लगा, कर्म बस आपका इंतजार करता है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हो, वो आपका साथ देता है। 5 साल बाद एक सेमिनार में राघव गेस्ट स्पीकर बनकर गया। उस हॉल में एक प्यून चाय सर्व कर रहा था, करण। राघव चौंक गया। सेमिनार के बाद उसने उसे रोका, करण, तू जीत गया राघव। मैं हार गया। राघव, नहीं, तू हार तब गया था जब तूने अपनी गलतियों से सीखना छोड़ दिया। राघव ने उसे एक नौकरी दी, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में, और कहा, जब मैं गिर रहा था किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, इसलिए मैं चाहता हूं तू संभल जाए। करण की आंखों में आंसू थे। उस दिन उसने समझा, कर्म सिर्फ सजा नहीं देता, कभी कभी सुधरने का मौका भी देता है। राघव अब 38 साल का हो चुका था। उसने एक चैरिटी NGO खोला, जहां वो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता। हर रविवार वो एक छोटी सी क्लास लेता, जहां एक बोर्ड पर लिखता, कर्म तुमसे इंतजाम नहीं चाहता, बस नियत चाहता है। एक दिन एक छोटी बच्ची ने पूछा, सर, क्या कर्म सच में सब देख रहा होता है? राघव मुस्कुराया, नहीं बेटा, कर्म कुछ नहीं देखता, बस तुम्हारे हर कर्म का एक उत्तर लिख देता है। जब वक्त आता है तो वो उत्तर तुम्हें मिलता है।
या तो वरदान के रूप में या सबक के रूप में। आज राघव एक सफल व्यक्ति है, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, एक अलग सी शांति है। उसने सब कुछ पाया और सब कुछ खोकर खुद को दोबारा बनाया। लोग पूछते हैं, राघव जी, आपकी सफलता का राज क्या है? वो कहता है, मैं बस हर पल ये सोचता हूं कि जो मैं कर रहा हूं उसका फल किसी का जीवन बेहतर बनाए। क्योंकि कर्म का न्याय शायद देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और जब मिलता है तो या आंखों में आंसू लाता है या गर्व से सिर ऊंचा करता है। तो दोस्तों, आज की कहानी का संदेश सिर्फ इतना है, गलत वक्त असलियत दिखाता है, कर्म इंसान का सच लाता है, और जीवन हमेशा आपको मौका देता है कि आप अपनी गलतियों से सीखकर एक बेहतर इंसान बन सके। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें। शायद किसी और को भी अपना कर्म समझने का समय मिल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान, एक नए दृष्टिकोण के साथ, सिर्फ जीवन ज्ञान पर। धन्यवाद।